आज नूनू मोनू केविन बाबा और रॉड घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे हैं। बाबा नूनू मोनू केविन और रॉड से कहते हैं, क्या तुम लोगों को जादुई कहानियाँ सुननी है? नूनू कहता है, हाँ बाबा, मुझे जादुई कहानियाँ सुननी है। बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं अपनी जादुई किताब से कहानी वाली किताब बुलवाता हूँ। उसके बाद मैं तुम सभी लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से एक किताब बुलवाते हैं। बाबा कहते हैं, सभी लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। नूनू मोनू और केविन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाबा कहते हैं, चलो अब मैं कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी चिंटू की है, जो एक छोटे से गांव से था। एक दिन चिंटू अपने स्कूल जा रहा था। चिंटू का स्कूल उसके गांव से काफी दूरी पर था, इसीलिए चिंटू जंगल के रास्ते से अपने स्कूल जाया करता था। उस दिन चिंटू अपने स्कूल जा रहा था। उस दिन बारिश भी हो रही थी। बारिश की वजह से चिंटू पूरा भीग चुका था। फिर भी चिंटू स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी चिंटू को महसूस होता है उसे कोई पीछे से बुला रहा है। चिंटू जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। चिंटू फिर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी चिंटू के सामने कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स चिंटू को पकड़ लेते हैं। तभी चिंटू के सामने इविल नन आ जाती है। ये देखकर चिंटू बहुत ज्यादा डर जाता है और इविल नन मॉन्स्टर्स के साथ चिंटू को पकड़कर उस गांव से गायब हो गई। तब से लेकर आज तक किसी को नहीं पता कि चिंटू कहाँ है। ये खबर सुनते ही कई गांव वाले गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन चिंटू की मम्मी उस गांव में अभी भी चिंटू के आने का इंतजार कर रही हैं। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? नूनू कहता है, बाबा कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन चिंटू बेचारा अब अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा। बाबा कहते हैं, नूनू तुम मत घबराओ, एक दिन चिंटू जरूर वापस आएगा। नूनू कहता है, लेकिन बाबा इविल नन के चंगुल से आज तक कोई नहीं बचा है। तभी मोनू और केविन भी कहते हैं, हाँ बाबा, इविल नन के चंगुल से आज तक कोई नहीं बचा है। फिर नूनू कहता है, चलिए बाबा, हम चलकर चिंटू को बचा लेते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, हमें तो पता भी नहीं है चिंटू किधर है। नूनू कहता है, बाबा आप अपनी जादुई गोले से पता करिए चिंटू कहाँ है। बाबा कहते हैं, ठीक है, चलो आज हम सभी लोग चिंटू को बचा लाते हैं। मैं बादल को बुलाता हूँ, मेरा जादुई गोला मेरे घर पर है। सभी लोग वहाँ चलकर मेरे जादुई गोले से चिंटू का पता लगाएंगे। नूनू मोनू केविन और रॉड ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये आज हम चिंटू को इविल नन के चंगुल से बचाएंगे। बाबा वहाँ बादल को बुलाते हैं। बादल वहाँ आ जाता है। बादल नीचे उतरता है। नूनू मोनू केविन बाबा और रॉड बादल पर बैठते हैं। बाबा बादल को उड़ाकर अपने घर की तरफ ले जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग बादल से नीचे उतरते हैं। बाबा अपने जादुई गोले को घर के अंदर से लेकर आते हैं। बाबा मंत्र पढ़कर चिंटू का पता लगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोगों को जादुई गोले में दिखता है इविल नन चिंटू को लेकर दूसरी दुनिया में गई है और उस दुनिया में इविल नन चिंटू को मॉन्स्टर बनाने वाली है। इविल नन पूर्णिमा की रात का इंतजार कर रही है। जैसे ही पूर्णिमा की रात आएगी, इविल नन चिंटू को मॉन्स्टर बना देगी। बाबा कहते हैं, इविल नन चिंटू को मॉन्स्टर बनाने वाली है और पूर्णिमा की रात कल है। हमें कल से पहले चिंटू को बचाना होगा, इससे पहले इविल नन उसे मॉन्स्टर बना दे। नूनू कहता है, लेकिन बाबा इविल नन चिंटू को लेकर किधर गई है? बाबा कहते हैं, इविल नन चिंटू को लेकर दूसरी दुनिया में गई है। नूनू कहता है, बाबा दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता किधर है? बाबा कहते हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया है घने जंगल में एक सुनहरा पेड़ है, उसी पेड़ से दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता है। हमें जल्द से जल्द उस पेड़ को ढूंढना होगा और दूसरी दुनिया में जाना होगा। लेकिन मैंने ये भी सुना है उस पेड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस पेड़ की रखवाली कई सारे मॉन्स्टर्स कर रहे हैं। सभी लोग बादल पर बैठ जाओ, हम उस पेड़ को ढूंढने जा रहे हैं। नूनू मोनू केविन बाबा और रॉड बादल पर आकर बैठ जाते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और जंगल की तरफ लेकर जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और उस सुनहरे पेड़ को ढूंढने लगते हैं। ये लोग काफी देर से सुनहरे पेड़ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें सुनहरा पेड़ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तभी नूनू को वो सुनहरा पेड़ दिखाई देता है। नूनू कहता है, बाबा वो देखो, वो रहा सुनहरा पेड़। सभी लोग उस पेड़ को देखकर खुश हो जाते हैं। बाबा बादल को उस पेड़ की तरफ ले जाने लगते हैं। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। सभी लोग बादल से नीचे उतरते हैं।
नूनू कहता है बाबा जल्दी चलो, दूसरी दुनिया में जाकर इविल नन को मारकर चिंटू को बचा लाते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। इस पेड़ की रखवाली कई सारे मॉन्स्टर्स कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें सावधान रहना होगा। अभी बाबा इतना बोल ही रहे थे, तभी उन सभी के सामने 2 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। नूनू, मोनू, केविन और रॉड मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे बाप ले, ये तो मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर हम लोगों को खा जाएगा। नूनू, मोनू और केविन, तुम लोग डरो नहीं, मैं इस मॉन्स्टर का मुकाबला करता हूँ। ये सुनकर मॉन्स्टर कहता है, ये बुढ़े, इन बच्चों को लेकर यहाँ से वापस लौट जा, वरना हम दोनों मिलकर तेरा और इन बच्चों का कचूमड़ बना देंगे। ये सुनकर बाबा भड़क जाते हैं और बाबा एक एक कर दोनों मॉन्स्टरों को मार देते हैं। मॉन्स्टरों को मारकर बाबा नूनू, मोनू और केविन से कहते हैं, चलो सभी लोग इस सुनहरे पेड़ से दूसरी दुनिया में जाते हैं। तभी रॉड बाबा से कहता है, लेकिन बाबा इस पेड़ में तो दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता ही नहीं है, हम दूसरी दुनिया में जाएंगे कैसे? इधर एक मॉन्स्टर जमीन पे पड़े पड़े इन लोगों की बातें सुन रहा था। वो मॉन्स्टर इन लोगों से कहता है, इस पेड़ से दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक मंत्र पढ़ना होता है। वो मंत्र सिर्फ हम दोनों मॉन्स्टरों को ही पता है और हम दोनों कभी भी उस मंत्र को तुम्हें नहीं बताएंगे। बाबा कहते हैं, जल्दी वो मंत्र बताओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरगिज नहीं, मैं वो मंत्र कभी नहीं बताऊंगा। बाबा भड़क जाते हैं। बाबा दोनों मॉन्स्टरों को पेड़ पर लटकाते हैं और डंडे से दोनों मॉन्स्टरों को मारने लगते हैं। बाबा काफी देर तक उन दोनों मॉन्स्टरों की धुलाई करते हैं। तभी वो दोनों मॉन्स्टर बाबा से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। मॉन्स्टर कहता है, मैं मंत्र बताता हूँ, तुम हमें मारना छोड़ दो। बाबा कहते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ मंत्र। मॉन्स्टर कहता है, दूसरी दुनिया में जाने के लिए तुम्हें आबरा का डाबरा खुल जा सिम सिम 3 बार बोलना होगा। बाबा कहते हैं, ठीक है। बाबा नूनू, मोनू, केविन और रॉड पेड़ के सामने आते हैं। बाबा मंत्र को पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, आबरा का डाबरा खुल जा सिम सिम, आबरा का डाबरा खुल जा सिम सिम, आबरा का डाबरा खुल जा सिम सिम। इतना बोलते ही पेड़ के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है। नूनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वो पोर्टल बंद हो जाता है। इधर नूनू, मोनू, केविन और रॉड एक टनल से होकर दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। सभी लोग उठते हैं। उठकर उन्होंने देखा उनके आसपास चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। नूनू बाबा से कहता है, बाबा ये तो सिर्फ जंगल है, इविल नन ने चिंटू को कहाँ छिपा रखा है? बाबा कहते हैं, हमें चिंटू को ढूंढना होगा, इविल नन जरूर आसपास ही होगी। बाबा कहते हैं, सभी लोग मेरे पीछे आओ। नूनू, मोनू, केविन और रॉड बाबा के पीछे जाने लगते हैं। इन्हें पता नहीं है इस दुनिया में कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स इन लोगों को पेड़ के ऊपर से देख रहे हैं। ये लोग जैसे ही थोड़ी दूरी पर आते हैं, वो सारे मॉन्स्टर्स इन लोगों के सामने आ जाते हैं। मॉन्स्टर्स को देखकर नूनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा मॉन्स्टर्स से कहते हैं, हम यहाँ चिंटू को बचाने आए हैं, रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम सभी को बहुत मारूंगा। मॉन्स्टर कहता है, हिम्मत है तो हमें हाथ लगा कर दिखा। ये सुनकर बाबा भड़क जाते हैं। बाबा कहते हैं, लगता है तुम सभी का गेम बजाना पड़ेगा। बाबा इतना बोल ही रहे थे, तभी मॉन्स्टर बाबा को मार देता है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मॉन्स्टर नूनू, मोनू, केविन और रॉड से कहता है, तुम बच्चों को तो हम जिंदा ही निगल जाएंगे। ये सुनकर नूनू, मोनू, केविन और रॉड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मॉन्स्टर नूनू को पकड़ने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, बच्चों को छोड़ दो, ये तो बाबा हैं जो होश में आ गए हैं। नूनू, मोनू, केविन और रॉड बाबा को होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाबा दौड़कर मॉन्स्टर की तरफ आते हैं और उस मॉन्स्टर को मारते हैं। वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सारे मॉन्स्टर्स भड़क जाते हैं। इससे पहले मॉन्स्टर्स कुछ कर पाते, बाबा एक एक कर सभी मॉन्स्टरों को मार देते हैं और बाबा एक एक कर सभी मॉन्स्टरों को अपनी लेजर से जला देते हैं। बाबा नूनू, मोनू, केविन और रॉड के पास आते हैं। बाबा नूनू, मोनू, केविन और रॉड से कहते हैं, हमें जल्द से जल्द चिंटू को ढूंढना होगा, इससे पहले इविल नन चिंटू को मार दे। बाबा कहते हैं, सभी लोग मेरे पीछे आओ, हम इस जंगल में इविल नन का पता ढूंढते हैं। सभी लोग जंगल के और भी अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक पेड़ पे बैठा उल्लू दिखाई देता है। रॉड बाबा से कहता है, बाबा उस उल्लू से इविल नन का पता पूछते हैं, उस उल्लू को जरूर पता होगा इविल नन कहाँ रहती है। सभी लोग उल्लू के पास आते हैं।
रॉड उल्लू से पूछता है, उल्लू भैया आपको इविल लन का ठिकाना पता है? हमने सुना है इविल लन चिंटू को पकड़ ले गई है और इविल लन पूर्णिमा की रात को चिंटू की बलि दे देगी। हमें चिंटू को बचाना है, इसीलिए इविल लन का पता बताओ। ये सुनकर उल्लू कहता है, मुझे इविल लन का ठिकाना पता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बाबा कहते हैं जल्दी इविल लन का ठिकाना बताओ। अब हम यहाँ आए हैं तो चिंटू को बचा कर ही रहेंगे। इविल लन का ठिकाना यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। इविल लन एक पुराने मंदिर में रहती है, लेकिन उस मंदिर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक नदी पार करनी होगी, लेकिन उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। आज तक उस नदी को कोई पार नहीं कर पाया है, क्योंकि मगरमच्छ उस नदी को पार करने वाले लोगों को जिंदा निकल जाते हैं। नूनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा कहते हैं, तो क्या हुआ, हम कैसे भी कर चिंटू को बचा कर ही रहेंगे। बाबा कहते हैं, चलो सभी लोग उस नदी के पास चलते हैं। सभी लोग उस नदी की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। रॉड कहता है, बाबा वो देखो, वहाँ एक बोट है, चलो उस बोट से नदी को पार कर लेते हैं। सभी लोग बोट पर आकर बैठते हैं। रॉड बोट को चलाता है, बोट आगे बढ़ने लगती है। ये लोग शांति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ कई सारे मगरमच्छ आ जाते हैं। ये देखकर नूनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नूनू कहता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे मगरमच्छ हैं। बाबा आप इतने साले मगरमच्छ का मुकाबला कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं, नूनू, मोनू और केविन तुम लोग जल्दी छिप जाओ, मैं इन मगरमच्छ को संभालता हूँ। बाबा एक एक कर सभी मगरमच्छों को मार देते हैं। और सभी लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। बाबा ये तो बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ नूनू, ये बहुत बड़ा मंदिर है और ये मंदिर इविल लन का है। चलो सभी लोग मंदिर के अंदर चलते हैं और चिंटू को बचा लेते हैं। सभी लोग मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। मंदिर के अंदर आते ही उन्होंने देखा वहाँ इविल लन खड़ी है। इविल लन के पास 2 मॉन्स्टर्स भी हैं और इविल लन चिंटू की बलि देने जा रही है, क्योंकि पूर्णिमा की रात हो चुकी है। इविल लन जैसे ही चिंटू की बलि देने जाती है, बाबा इविल लन से कहते हैं, रुक जाओ इविल लन। ये सुनकर इविल लन बाबा की तरफ देखने लगती है। इन लोगों को देखकर इविल लन भड़क जाती है। इविल लन मॉन्स्टर से कहती है, जाकर उस बाबा को मार दो। मॉन्स्टर्स दौड़कर बाबा की तरफ जाने लगते हैं। इससे पहले मॉन्स्टर्स बाबा के पास पहुंच पाते, बाबा अपनी लेजर से सभी मॉन्स्टरों को जला देते हैं। मॉन्स्टरों को मारने के बाद बाबा दौड़कर इविल लन के पास आते हैं और इविल लन को मारते हैं, जिससे इविल लन दूर जाकर गिरती है। इविल लन वापस से खड़ी होती है और दौड़कर बाबा की तरफ आने लगती है। तभी बाबा बैक फ्लिप मारकर इविल लन को मारते हैं। इस बार इविल लन बेहोश हो गई है। बाबा इविल लन के पास आते हैं और इविल लन को अपनी लेजर से जला देते हैं। इविल लन को जलाकर बाबा चिंटू के पास आते हैं। बाबा चिंटू को छुड़ाते हैं। बाबा चिंटू से कहते हैं, चलो घर चलते हैं। नूनू, मोनू, केविन, बाबा, रॉड और चिंटू बहुत ज्यादा खुश हैं और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।